हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। और उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्प कर रही होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 पार्ट 28। चैप्टर 16 हमारा है डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स। इस चैप्टर के भी 27 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। पार्ट 28 आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इनिशिएटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंजेस। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक में दो चीज़ें हैं। पहला है इनिशिएटिंग प्राइस चेंजेस, कि भी कब कंपनीज अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करती हैं, इनिशिएटिव लेती हैं प्राइस चेंज करने के लिए। दूसरा है रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंजेस। रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंजेस का मतलब है कि भी जब मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर आप प्राइजेस चेंज करते हैं तो कंपनी कैसे रिस्पॉन्स करती है। क्लियर? तो दो टॉपिक्स हैं। हम देख सकते हैं कि भी कंपनीज कभी भी अपने प्रोडक्ट के लिए एक सिंगल प्राइस को सेट नहीं करती। जब हमने पिछली वीडियोस कवर करी तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो हमने यही डिस्कस करा, एडेप्टिंग द प्राइस। एडेप्टिंग द प्राइस में हमने डिस्कस करा कि कंपनीज कभी भी अपने प्रोडक्ट के लिए एक प्राइस सेट नहीं करती। कंपनीज क्या करती हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग या अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने प्राइसेस को चेंज करती रहती है। तो यही हम देखेंगे कि भी कंपनीज ऑफन नीड टू कट और रेज प्राइसेस। कंपनीज को बहुत बार ज़रूरत पड़ती है अपने प्राइसेस को कट करने की या रेज करने की। जब हम प्राइस चेंज की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ रिडक्शन की बात नहीं कर रहे। प्राइस चेंज का मतलब ये नहीं है कि हमेशा कंपनी अपने प्राइस को कट करेगी या रिड्यूस करेगी। प्राइस चेंज का मतलब है वो रिड्यूस भी कर सकती है और वो इंक्रीज भी कर सकती है, या हम कह सकते हैं रेज भी कर सकती है। तो इनिशिएटिंग प्राइस चेंज का मतलब है कि भी कब कब कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कट कर रही है या इंक्रीज कर रही है। तो अगर हम कट और इंक्रीज की बात करें, पहला है इनिशिएटिंग प्राइस चेंजेस, कि भी कब कंपनीज अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करती है। पहला है इनिशिएटिंग प्राइस कट। प्राइस कट कब करती है कंपनी? सेवरल सर्कमस्टांसेस माइट लीड अ फर्म टू कट प्राइसेस। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जो फर्म्स को फोर्स करते हैं अपने प्राइसेस को कट करने के लिए। अगर उन सर्कमस्टांसेस की हम बात करें तो उनमें सबसे पहला है वन इज एक्सेस प्लांट कैपेसिटी। एक्सेस प्लांट कैपेसिटी का मतलब है कि भी आपकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो एक्सेस है, तो उस टाइम फर्म को चाहिए कि उसके पास एडिशनल बिजनेस होना चाहिए। मींस उसके सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि एडिशनल बिजनेस गेन करने के लिए अब ज़रूरी है कि भी उसकी सेल्स इंक्रीज हो, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी जो प्रोडक्शन की है वो एक्सेसिव है। तो उस सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, एडिशनल बिजनेस गेन करने के लिए कंपनी बहुत सारे सेल्स के एफर्ट डालती है, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करती है या अदर मेजर्स लेती है, जैसे हाई लेवल की एडवर्टाइजिंग करती है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करती हैं। अगर ये सारी एक्टिविटीज़ या ये मेजर्स आपके काम नहीं कर रही सेल्स को इंक्रीज करने में, तो उस टाइम आपके पास ऑप्शन है कि भी आप अपने प्राइस को कट कर दें। अब क्योंकि आपकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो क्या है, एक्सेसिव है, सेल्स उतनी है नहीं। सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आपने सारे एफर्ट्स भी कर लिए, एडवर्टाइजिंग भी कर ली, प्रमोशन भी कर लिया, सेल्स एफर्ट्स भी कर लिए, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट भी करें। इनके बावजूद भी अगर आपकी सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही तो उस एक्सेसिव प्रोडक्शन की कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए अब आपको प्राइस कट करना पड़ेगा। तो पहला हमने देख लिया, पहला सर्कमस्टांस क्या था जब कंपनीज को अपने प्राइस को कट करना पड़ा, वो था एक्सेसिव प्लांट कैपेसिटी। सेकेंड क्या हो सकता है, समटाइम्स इनिशिएट प्राइस कट्स इन अ ड्राइव टू डोमिनेट द मार्केट थ्रू लोअर कॉस्ट। कई बार कंपनीज मार्केट को डोमिनेट करने के लिए विद लोअर कॉस्ट अपने प्राइस को क्या करती है, कम। अब दूसरा रीजन हम देख रहे हैं कि भी समटाइम्स कंपनीज कब अपने प्राइस को कट करती है, जब वो चाहती है मार्केट को डोमिनेट करना थ्रू लोअर कॉस्ट। उनकी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कम है और वो चाहती है कि वो मार्केट में अपना डोमिनेंस बनाएं। मार्केट में डोमिनेंस कब बना सकते हैं, जब वो प्राइस को कट करेंगी, तभी उनके पास मैक्सिमम मार्केट का शेयर आएगा। तो ये दूसरा रीजन हमने देखा कि भी कब कंपनीज को अपने प्राइस कट को करना पड़ता है। आइदर द कंपनी स्टार्ट्स विद लोअर कॉस्ट देन इट्स कॉम्पिटिटर, या तो कंपनी क्या कर सकती है, अगर उसकी लोअर कॉस्ट है उसके कॉम्पिटिटर से तो प्राइस को डायरेक्टली कट कर देगी, या फिर इट इनिशिएट प्राइस कट्स इन द होप ऑफ गेनिंग मार्केट शेयर एंड लोअर कॉस्ट, या फिर वो क्या करे, पहले प्राइस कट कर ले और प्राइस कट करके वो उम्मीद करे कि भी अब मार्केट शेयर को वो गेन कर लेगी धीरे धीरे, क्योंकि उसने प्राइसेस अपने कॉम्पिटिटर से कम कर दिए और उसकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि जब सेल्स इंक्रीज होंगी तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम।
तो ये दो सर्कमस्टांसेस हमने देखे जब कंपनीज क्या करती हैं, प्राइस कट को स्टार्ट करती हैं। क्लियर। फिर अगर हम बात करें कटिंग प्राइसेस टू कीप द कस्टमर्स एंड बीट कॉम्पिटिटर्स ऑफन एनकरेज कस्टमर्स टू डिमांड प्राइस कंसेशन however and trains सेल्स पीपल टू ऑफर देम। ये कह रहा है जब कंपनी अपने प्राइस को कट करती है कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए या कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए, तब क्या होता है, उसकी वजह से कस्टमर्स को ये लगता है कि भी प्राइस कंसेशंस आपको मिल सकते हैं, तो उस कारण कस्टमर्स उस टाइम पे क्या करते हैं, मैक्सिमम प्राइस कंसेशंस डिमांड करते हैं और उसी वजह से सेल्स पीपल ट्रेन हो जाते हैं उनको ऑफर करने के लिए, क्योंकि अब आपको लगता है जब प्राइस ने कट करा, प्राइजेस को, कंपनी ने प्राइजेस को कट करा अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए और अपने कस्टमर्स को मेंटेन करने के लिए, तो कस्टमर्स को लगता है कि भी वो और भी प्राइस कंसेशन डिमांड कर सकते हैं और इसीलिए हमें सेल्स पीपल को ट्रेन करना चाहिए कि वो अच्छे से उनके प्राइस कंसेशन को दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही प्राइस कट कर दें। A price cutting strategy can lead to other possible traps also। ये कहला है, पहला हमने देख लिया कि भी दो सर्कमस्टांसेस हमने देख लिए जब प्राइस कट करना पड़ता है फर्म्स को। फिर हमने ये भी देखा जब कंपनी अपने प्राइस को कट करती है तो कस्टमर्स को लगता है कि भी और भी ज़्यादा प्राइस कंसेशन हमें मिल सकता है, तो वो और प्राइस कंसेशन के लिए डिमांड करते हैं और इसीलिए हम सेल्स पीपल को ट्रेन करते हैं कि भी वो उन्हें मैक्सिमम प्राइस कट करके ना दें, मीन्स जितना हो सके पॉसिबल उतने कम प्राइजेस को कट करें। क्लियर। और प्राइस कटिंग स्ट्रेटजी की वजह से बहुत सारे अलग ट्रैप्स भी हो सकते हैं, अगर उनको हम स्टडी करें तो हमारे पास 4 हैं। पहला है लो क्वालिटी ट्रैप। कंज्यूमर्स एज्यूम क्वालिटी इज लो। जब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कट करते हैं तो कंज्यूमर हो सकता है एज्यूम कर लें कि भी आपकी क्वालिटी लो है, तो पहला हुआ आपका लो क्वालिटी का ट्रैप। अदर पॉसिबल ट्रैप्स हम पढ़ रहे हैं कि भी प्राइस कट करने की वजह से अदर क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। पहला तो हमने देख ही लिया कि भी हो सकता है अगर आप एक बार प्राइस कट करेंगे तो कस्टमर्स को उससे मोटिवेशन मिलती है कि भी वो और ज़्यादा प्राइस कंसेशंस डिमांड करते हैं। दूसरा हमने देख लिया लो क्वालिटी ट्रैप हो सकता है कि भी कंज्यूमर्स एज्यूम करेंगे आपकी क्वालिटी लो है। तीसरा है दूसरा हमारा ट्रैप क्या हो सकता है, फ्रेगाइल मार्केट शेयर ट्रैप। A low price buys market share but not market loyalty। ये कह रहा है एक बार जब आप मार्केट में प्राइस कट कर रहे हैं उसकी वजह से आपको मार्केट शेयर तो मिल जाएगा लेकिन मार्केट की लॉयल्टी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि भी दो सर्कमस्टांसेस थे, या तो एक्सेस प्रोडक्शन की कैपेसिटी है या फिर आप मार्केट शेयर को गेन करना चाहते हैं। एक बार आपने प्राइस कट किया, मार्केट शेयर तो मिल जाएगा लेकिन मार्केट की लॉयल्टी नहीं मिलेगी। The same customer will shift to any low priced firm that comes along। क्योंकि आज अगर कोई कस्टमर आपका प्राइस कट देख के आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है तो वो कल को जब मार्केट में और कंपनीज का प्राइस कट देखेगा तो वो उनकी तरफ भी अट्रैक्ट होगा। तो मार्केट शेयर तो मिल जाएगा आपको लेकिन मार्केट की लॉयल्टी नहीं मिलेगी, मतलब आपको कस्टमर लॉयल नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो कस्टमर आज आपके प्राइस कट को देख के आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहा है वो कल किसी और कंपनी के प्राइस कट को देख के उसका भी प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो ये है हमारा फ्रेगाइल मार्केट शेयर ट्रैप, मार्केट शेयर का ट्रैप कि मार्केट शेयर एक टाइम के लिए मिलेगा लेकिन मार्केट लॉयल्टी नहीं मिलेगी। थर्ड अगर हम देखें किस ट्रैप में हम फंस सकते हैं, shallow pockets trap। higher priced competitors match the lower prices but have longer staying power because of deeper cash flow। ये कह रहा है जो higher priced competitors थे वो आपके lower prices को मैच कर लेंगे क्योंकि अब आपने प्राइस कट करा है तो ये आप उम्मीद करके चलें कि भी आपके कॉम्पिटिटर्स का रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। तो जिन कॉम्पिटिटर्स का प्राइस हाई था, हाई प्राइस्ड कॉम्पिटिटर्स, वो अब आपके लोअर प्राइसेस को मैच करेंगे, वो भी अपने प्राइस को रिड्यूस करेंगे और वो लंबा स्टे करेंगे क्योंकि उनके पास डीपर कैश रिजर्व्स हैं, क्योंकि उनका तो पहले ही प्राइस हाई था। प्राइस हाई था तो प्रॉफिट के मार्जिन्स हाई थे, प्रॉफिट्स अच्छे थे तो कैश के रिजर्व्स हैं और वो उस लो प्राइस को कब तक मेंटेन कर सकते हैं, लंबे टाइम तक एज कंपेयर टू यू। क्योंकि अभी आपने प्राइस कट करा मार्केट शेयर को गेन करने के लिए या हम कह सकते हैं एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए, लेकिन आप बाद में तो हाई करेंगे। लेकिन जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हाई प्राइस्ड कॉम्पिटिटर्स है, वो आपके लो प्राइसेस को मैच करके और मार्केट में लंबे टाइम तक उन लो प्राइसेस को चलाएंगे और आप निकल जाएंगे क्योंकि उनके पास कैश रिजर्व्स हैं। दूसरा ये ट्रैप हो सकता है शैलो पॉकेट्स ट्रैप। फोर्थ अगर ट्रैप की बात करें तो वो है प्राइस वॉर ट्रैप। कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्ड बाय लोअरिंग देयर प्राइस इवन मोर, ट्रिगरिंग अ प्राइस वॉर।
ये कह रहा है कॉम्पिटिटर्स आपके रिस्पॉन्स में प्राइस को तो चेंज करें ही करेंगे, लो करें ही करेंगे। जब आपने प्राइस कट करा है तो कॉम्पिटिटर्स भी करेंगे। कॉम्पिटिटर्स हो सकता है आपके प्राइस से भी ज़्यादा प्राइस को लो कर दें और उसकी वजह से एक प्राइस वॉर मार्केट में चल जाएगा। क्योंकि अब देखो आपने प्राइस कट करा तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपसे भी ज़्यादा प्राइस कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में क्या चल जाएगा, प्राइस वॉर। तो ये हमने देखा कि ये था इनिशिएटिंग प्राइस कट, कि जब कंपनीज अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कट करती हैं तो उसके लिए दो सर्कमस्टांसेस देखे हमने कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जब कंपनीज अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कट करती है। फिर हमने ये भी देखा कि उसके डिसएडवांटेज क्या है, क्या पॉसिबल ट्रैप्स हो सकते हैं। और अगर हम बात करें कस्टमर्स ऑफन क्वेश्चन द मोटिवेशन बिहाइंड प्राइस चेंजेस, कई बार जो कस्टमर्स हैं ऑफन क्या करते हैं, ये मोटिवेशन ढूंढते हैं कि भी इन्होंने प्राइस चेंज करा क्यों है। वो क्या क्या एज्यूम करते हैं आप देखें, दे मे एज्यूम द आइटम इज अबाउट टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मॉडल, उन्हें लगता है शायद नया मॉडल आने वाला है इसीलिए पुराने मॉडल का प्राइस उन्होंने कट करा है। द आइटम इज फॉल्टी एंड इट इज नॉट सेलिंग वेल, या उन्हें लगता है कि भी ये आइटम शायद इनका फॉल्टी है, ये अच्छे से बिक नहीं रहा इसलिए कंपनी ने प्राइस कट किया है। द फर्म इज इन फाइनेंशियल ट्रबल, या उन्हें लगता है कंपनी अभी फाइनेंशियल ट्रबल फेस कर रही है। द प्राइस विल कम डाउन इवन फर्दर, या वो सोचते हैं कि भी प्राइस शायद और भी कम आएगा फ्यूचर में। और द क्वालिटी हैज बीन रिड्यूस, या उन्हें लगता है कि भी कंपनी ने शायद क्वालिटी लो कर दी है। द फर्म मस्ट मॉनिटर दीज एट्रीब्यूशंस केयरफुली, इसलिए प्राइस कट जब भी कोई कंपनी करती है तो उन्हें इन एट्रीब्यूशंस को भी केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए कि भी कंज्यूमर्स के माइंड में क्या परसेप्शन जा रही है उस प्राइस कट को लेकर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहां हमने देखा इनिशिएटिंग प्राइस चेंज, कि भी कंपनीज अपने प्रोडक्ट के प्राइस चेंज करती है, या तो कट करती है या रेज करती है। तो कट वाला देखा हमने इनिशिएटिंग प्राइस कट, कि भी कौन से सर्कमस्टांसेस है जब कंपनीज अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कट करती है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि भी उसकी वजह से वो कौन से पॉसिबल ट्रैप्स में फंस सकती है। 4 ट्रैप्स थे, या तो लो क्वालिटी ट्रैप कि कंज्यूमर सोचेंगे आपकी क्वालिटी लो है, या फ्रेगाइल मार्केट शेयर ट्रैप कि कुछ टाइम के लिए आपको मार्केट शेयर तो मिल जाएगा प्राइस कट करने की वजह से लेकिन मार्केट की लॉयल्टी नहीं मिलेगी, या फिर हो सकता है शैलो पॉकेट्स ट्रैप कि भी आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे भी कम प्राइजेस कर देंगे और वो लंबे टाइम तक प्राइजेस को कम रखेंगे क्योंकि उनके पास कैश रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। या फिर हो सकता है प्राइस वॉर, जब आप करेंगे तो कॉम्पिटिटर्स आपसे भी ज़्यादा प्राइस कट कर देंगे जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस वॉर चलेगा। और अगर हम बात करें कंज्यूमर्स की या कस्टमर्स की, तो उनकी तो मोटिवेशन या उनके तो अलग ही रीजंस होंगे, उनके माइंड में परसेप्शन जो जाएगी, हो सकता है वो सोचे क्वालिटी लो हो गई है, या नया मॉडल आने वाला है, या कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल में है। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको मॉनिटर करना है अगर आप प्राइस कट करने की सोच रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा होगा इनिशिएटिंग प्राइस इंक्रीज, कि भी दूसरा एक हो सकता है अगर कंपनी प्राइस चेंज करने की सोच रही है तो उसमें पहला था प्राइस कट, दूसरा हो सकता है प्राइस इंक्रीज। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करो। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।